रोटी, कपड़ा और मकान है जरूरी, लेकिन संविधान बचाना भी है जरूरी। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के मवई चौराहे पर आयोजित विशाल जनसभा को देखकर गदगद दिखे अखिलेश यादव। कहा, यहाँ की जनता अवधेश पासी को चुनकर पार्लियामेंट भेजेगी। अयोध्या में अवधेश प्रसाद के आने से विपक्षियों की नींद हराम हो गई है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए सत्ता सरकार संविधान को खत्म कर राजतंत्र व तानाशाही करना चाहती है। हर परीक्षा के पेपर लीक हो रहे। सरकार युवाओं को बेरोजगार रखना चाहती है। जब पीडीए की सरकार आएगी तो 30 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। गांव की गरीब महिलाओं को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए दिया जाएगा और किसानों का कर्जा भी माफ किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने भारतीय जनता पार्टी को हर तरह से फेल बताया। देखिए संवाददाता धर्मराज यादव की खास रिपोर्ट। वो तो मेहनत कर ही रहा है, लेकिन ये पहला चुनाव देखने को मिल रहा है जहां जनता अपने आप चुनाव लड़ रही है। जो हवा पहले चरण से चली है और लगातार चरणों में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को समर्थन मिल रहा है, जनता का गुस्सा इस सरकार के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और देखिएगा जब ये चुनाव 7वें चरण में पहुंचेगा तो जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान से दिखाई देगा। आज ये उत्साह और सहयोग और समर्थन देख करके लग रहा है कि जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं उनको अयोध्या वाले बदलने का काम करेंगे। मैं दूर देख रहा हूं, न केवल कानूनी अधिकार एमएसपी का दिलाया जाएगा, बल्कि साथ ही साथ जिस तरीके से हमारे किसानों को धोखा दिया गया, की राजधानी बनी। अयोध्या से संदेश सकारात्मक राजनीति का जाए। अयोध्या का संदेश मिली जुली संस्कृति का, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़े और ऐसा वातावरण बने जिसमें कहीं भय की जगह ना हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार नकारात्मक राजनीति से भय का माहौल, डराने का माहौल पैदा किया। मुझे उम्मीद है अयोध्या के वासी इस बार अपने सबसे पुराने नेता आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को चुन करके अयोध्या के विकास को और ऊंचाई तक दिलाने का काम कहाँ देखते हैं आप अपने आप को? देखिए, जो भाजपा ने झूठ बोल करके जिस ऊंचाई तक पहुंचे थे, अब वो ढलान पे आ गए और नीचे जाते जा रहे हैं। उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जनता उनकी कहानी नहीं सुनना चाहती और उनके जो पुराने घिसे पिटे डायलॉग है उनको नहीं सुनना चाहती। जिस समय उन्हें पेपर लीक पे बात करनी चाहिए, जिस समय उन्हें नौजवानों की नौकरी रोजगार के बारे में बात करनी चाहिए, वो लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं अपनी बातों से। लेकिन जनता, नौजवान सब सावधान है। और जहाँ किसान की आय बढ़ानी थी, आज लागत बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, भ्रष्टाचार बढ़ा है। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल दी। पोल भ्रष्टाचार की भी खोली और महंगाई की भी। जिस कंपनी से इन्होंने अगर चंदा लिया है तो स्वाभाविक है वो मुनाफा कमाएगी, और जब मुनाफा कमाएगी तो स्वाभाविक है महंगाई बढ़ेगी। इस सरकार ने चंदा लेकर के, पैसा वसूल करके भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ाने का नया फार्मूला दिया है। और साधारण देखिए, मोटरसाइकिल की कीमत क्या है आज?
आज से 10 साल पहले मोटरसाइकिल क्या थी, डीजल की कीमत क्या थी, और जो दवाई हम आप सब खाते हैं, पहले 500 mg में ही बुखार ठीक हो जाता है, अब बताओ 650 खाना पड़ रहा है mg, उसके बाद भी बुखार नहीं ठीक हो रहा है। और दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई, इलाज नहीं दे पा रही सरकार। जो व्यवस्थाएं बनाई थी, मेडिकल कॉलेज का समाजवादियों ने दी था, मेडिकल कॉलेज की नींव में अगर कोई है तो समाजवादी लोग जो है जिनसे बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है, तो आपके मंदिर एक बनता है क्या इस बात में आप देख चाहते हो ये बड़ी रेस में बड़ी वो है आपको। देखिए, आप अगर गिनती में भी हैं, अगर आप गिनती में भी शामिल हैं तो हम समाजवादियों के लिए बड़ी बात है। और रेस में कौन होगा, ये चुनाव के बाद स्ट्रेटजी का खुलासा होगा। एक आखिरी सवाल है, वो हालांकि इलेक्शन से आपसे जुड़ा नहीं, केजरीवाल के घर में मालीवाल का एक बड़ा विवाद आया जो राज्यसभा है सदस्य नहीं है, बाकायदा बताया जाए कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के आवास में इस तरह की चीजें हुई, तो क्या घटना हुई है उसकी मुझे सच्चाई में जानकारी नहीं है, क्योंकि आज हमारी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के प्रेस में हम लोगों ने राशन की गुणवत्ता